गुड आफ्टरनून एवरीवन। इससे प्रीवियस क्लास किसकी थी? फर्स्ट क्लास। सभी यही बोलते हैं। बीओ फाइनल ईयर की मैंने क्लास ली थी, वहाँ पे भी यही बोला था कि सर हमारी फर्स्ट क्लास नहीं चलती है कि तुम्हारी। आज लैब्स थी या लेक्चर्स भी था किसी का? लेक्चर्स कौन पढ़ाते हैं? आस्था मैम। ओनली 6 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। 6 स्टूडेंट्स हैं 48 स्टूडेंट्स में से। सिक्स स्टूडेंट्स, 8, 7। अटेंडेंस आपकी 24 की हैं। आज एक काम कर लेते हैं, आज जो जूम ऐप पर हैं उन्हीं की अटेंडेंस नोट कर लेते हैं, बाकी सबकी एब्सेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है उस मैं अपनी जो स्क्रीन है उसको शेयर करता हूँ। सभी को स्क्रीन दिख रही है? तो हम कोरल ड्रॉ कर रहे हैं, सेकंड यूनिट सेकंड चैप्टर। आपका जो आज का टॉपिक है इससे प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। जो बार्स होते हैं, यूजर इंटरफेस होते हैं, यूजर जिनके द्वारा अपने ग्राफिक्स या इमेज को उसमें चेंजेस या उसको क्रिएट करना, बहुत सारे जो भी हमें फंक्शंस चाहिए वो सभी के सभी हमारे एक बार में होते हैं, जिसे हम बार को बोलते हैं मेनू बार। मैंने वहाँ पर सभी बताए थे आपको, मेनू बार, टाइटल बार, स्कोरल बार, और कलर्स में कलर टेम्पलेट्स, कलर प्लेट्स और टूल बार। इस तरह के मैंने आपको सभी के सभी रिवाइज वहाँ पर पढ़ाए थे।
और उनमें से मैंने कहा था कि आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मेनू बार क्या होता है, जो टाइटल बार के नीचे होता है उसे हम मेनू बार कहते हैं। मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था और कहा था कि इसको हम डीपली जो डिटेल्स हैं इसकी उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज मैं इसी टॉपिक इस स्लाइड्स में आपको यही पढ़ाने आया हूँ कि फ़ाइल मेनू में कौन कौन से आपके आते हैं। फ़ाइल मेनू में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि न्यू है, न्यू फॉर्म, टेम्पलेट है, ओपन है, क्लोज़, क्लोज ऑल, ये सभी आपको दिख रहे होंगे। इन सभी का यूज़ आपके ग्राफिक्स में आपको इमेज जो आप बना रहे हैं उस होते हैं। ये सभी के सभी कैसे, जैसे फर्स्ट है आपका न्यू, जिसकी शॉर्टकट फॉर्म लिखी हुई है कंट्रोल+N। कंट्रोल+N से क्या होता है, न्यू से क्या होता है, जब भी आपको एक नया पेज लेना हो तो आप कंट्रोल N दबा सकते हैं। कंट्रोल N दबाने से क्या होगा, आपका एक नया पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है। फिर है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। इसमें क्या है, कोरल ड्रॉ में बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या है कि आपको बताया था जिस कंपनी का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेज पहले से सेव होते हैं, मतलब पहले से जो डिज़ाइन है वो सेव हैं। अगर आप उन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे आपने अगर पीपीटी पे काम किया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे, तो उसमें कुछ जो डिज़ाइन हैं, कुछ जो एनिमेशंस हैं वो पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैं इसमें आपको ये जो दिख रहा है मेरा आपको स्क्रीन, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एनिमेशंस है जो उसमें सेट हैं। अगर आप कोई एक एनिमेशंस क्रिएट कर लेते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है थर्ड ऑप्शंस ओपन, कंट्रोल+O। यदि आपने कोई अपनी कोरल ड्रॉ में ग्राफिक्स में कोई भी डिज़ाइन कर लिया है, लोगो या कोई शादी का कार्ड्स वगैरह, कुछ भी इनविटेशन कार्ड वगैरह अगर बना लिए हैं, उसको बनाने के बाद आपने अपने विंडो को क्लोज़ कर लिया है, अगर और आप वो फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप कोरल ड्रॉ को ओपन करके कंट्रोल O दबा के उस फाइल को वहाँ से उठाकर ओपन कर सकते हैं। तो CDR फाइल हमें बना चुके हों और उसे लेने के लिए प्रयोग करते हैं ओपन का। आप चाहे तो इसे कुछ बदलाव भी कर सकते हैं ओपन का प्रयोग करके। फिर आता है क्लोज़। क्लोज़ का मीन्स होता है बंद करना। तो वही यहाँ पर भी है कि अगर आप कोई कोरल ड्रॉ में काम कर रहे हैं और आपको अपना वो पेज जो है, वो डॉक्यूमेंट्स जो है उसको बंद करना है तो आप क्लोज़ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लोज़ ऑल में क्या होगा, क्लोज़ ऑल में जितने भी आपके पेजेस खुले होंगे, इसमें तो ये है कि आप पेज 1, पेज 2, पेज 3 जितने आपके पेज है वो वन बाई आपको क्लोज़ करने पड़ेंगे। क्लोज़ ऑल में क्या होगा, जितने भी आपके सारे पेजेस होंगे वो एक बार में सारे सारे बंद कर देगा। फिर आता है सेव और अगला है सेव एज। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। जब आपकी CP की क्लास हमने ली थी फर्स्ट ईयर में तो आपको जब भी बताया था कि सेव और सेव एज में डिफरेंस होता है। सेव का क्या होता है, जब आप किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो आपका वो पेज सेव हो जाता है जब आप सेव पे क्लिक करते हैं, और जहाँ पर वो फाइल आपकी है वो वहीं पर सेव हो जाएगी। लेकिन जब आप सेव एज की बात करते हैं तो सेव एज में क्या होता है, जिस फाइल्स को जहाँ पर आपने बनाया था उसके अलावा उस फाइल को दूसरी लोकेशन में भी सेव करना है और दूसरे नाम से सेव करना है तो आप सेव एज को चूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। सेव का मतलब होता है किसी भी फाइल को सेव करना और सेव एज का मतलब होता है किसी भी फाइल को उसके अलावा दूसरी लोकेशन पे, दूसरे स्थान पे और दूसरे नाम से सेव करना होता है। फिर आता है आपका रिवर्ट। रिवर्ट में क्या है कि इसके माध्यम से जो भी फाइल हम पहले से करके रख चुके हैं उसे लाने के बाद एडिट करते समय कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे नए जैसे करने के लिए आप रिवर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आपने कोई इमेज ओपन करी जो पहले से ही बना रखी है, वो इमेज आपने ओपन करी, उसमें आपने चेंजेस कर दिया। चेंजेस करने के बाद आप चाह रहे हैं कि उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, वो पहले वाली ही इमेज रहे जैसी पहले थी, तो आप रिवर्ट पर क्लिक करने से वे जो चेंजेस हुए हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। फिर आता है एक्वायर इमेज।
एक्वायर इमेज का मतलब होता है कि आप अपने इमेज को इंसर्ट करने के बाद उससे कैमरे और स्कैन कोरल ड्रॉ में किसी भी प्रकार की इमेज को इंसर्ट करने के लिए किसी कैमरे या स्कैनर की आवश्यकता के अनुसार एक्वायर इमेज का प्रयोग करते हैं कि आप किस तरह की इमेज चाहते हैं, मतलब कौन से आपके जैसे इमेज हैं तो इमेज के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, तो उस फॉर्मेट को इसमें दिखाया है कि कितने आप किस प्रकार की इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर आता है इंपोर्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+I। यदि आप किसी इमेज या किसी फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसको लाना चाहते हैं, तो आप उसका इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, यदि आप किसी भी फाइल को किसी भी प्रकार के मोड में कन्वर्ट करने के लिए या किसी को भेज रहे हो आप, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आता है ऑप्शन एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। ये मेनली यूज होता है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, ये उनके लिए होता है जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। किसी भी प्रकार के बनाए गए डिज़ाइन को पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके एमएस ऑफिस में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर काम कर रहे हैं और आपने कोई इमेज बना ली, तो वो जो इमेज होगी वो .cdr फॉर्म में होगी, मतलब कि कोरल ड्रॉ की फॉर्म में, कोरल ड्रॉ पे क्योंकि आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। यदि आपको उसको पीएनजी फॉर्मेट में बनाना है, पीएनजी ये मीन्स ये जो एमएस ऑफिस में हम काम करते हैं उसमें होता है ये फॉर्मेट .png, तो आप इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपका 13 पॉइंट आता है सेंड टू। इस ऑप्शन के ज़रिए जो फाइल को किसी अन्य ड्राइव, मेल और जिप्ड फाइल तथा फैक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सेंड टू का। फिर 14 ऑप्शन आता है प्रीपेयर टू सर्विस ब्यूरो। आप जो आपने ग्राफिक्स या इमेज ड्रॉ की है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजना हो, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भेजना हो, तो आप प्रीपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो का यूज़ करते हैं। पब्लिश टू द वेब, इसका काम ये होता है जब आप वेबसाइट या इंटरनेट पे अपनी जो आपने इमेज या ग्राफिक्स बनाई है उसे पब्लिश करना हो इंटरनेट एक्सप्लोर पे, पीडीएफ में करना हो तो पब्लिश टू द पीडीएफ। इस तरह से जो फाइल मेनू के जितने भी आपके पॉइंट टू पॉइंट हैं, न्यू फॉर्म, ये सभी के सभी हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्यू मेनू। व्यू मेनू में कौन कौन से आपके टैब हैं उसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सभी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अंडू का क्या काम होता है, रीडू का क्या काम होता है। ये फर्स्ट बार पढ़ रहे हो आप। रिपीट, यदि इसके प्रयोग से किसी कार्य को रिपीट कर सकते हैं, आपको अगर जो कार्य है उसको रिपीट करना है बार बार, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं रिपीट का। कट का आपको पता ही है, किसी भी कंटेंट को या किसी भी ग्राफिक्स या टेक्स्ट को आपको कट करना हो। कॉपी, किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करना हो तो पेस्ट का यूज़ कर लेते हैं। फिर ये नया स्पेशल आपके लिए आता है पेस्ट स्पेशल। ये आपको नहीं पता होगा, इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को पेस्ट स्पेशल के तहत पेस्ट करने में अच्छी तरह से पेस्ट हो जाता है। मतलब कि आप क्या होता है कि आपके पास दो वर्जन के सॉफ्टवेयर हैं कोरल ड्रॉ के, और आप एक सॉफ्टवेयर पे आप उसको पेस्ट कर रहे हैं, तो वो सिंपली पेस्ट नहीं होगा, तो आप उसका लिए कमांड यूज़ करोगे पेस्ट स्पेशल। वो पेस्ट स्पेशल से एक जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसके ऑब्जेक्ट या ग्राफिक्स को आप अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट, अगर आपको कोई ग्राफिक्स या आपको टेक्स्ट कोई भी है उसको डिलीट करना है तो आसानी से आप डिलीट कर सकते हैं। सिंबल, यदि आपको अपने ग्राफिक्स को सिंबल के रूप में हमेशा के लिए हार्ड डिस्क में रखना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डुप्लिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट है डुप्लिकेट, क्योंकि आप जब भी कोई लोगो वगैरह या कुछ भी इमेज बनाएंगे तो डुप्लिकेट का बहुत काफ़ी यूज होगा। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ एक ड्रॉ करके। जैसे मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बना लिया है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट का मुझे डुप्लिकेट चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन था स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था सिलेक्ट पॉइंट। सिलेक्ट करने का मतलब इसको आप ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेनू में जाने के बाद डुप्लीकेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो आपको इसकी एक डुप्लीकेट इमेज बन जाएगी। तो डुप्लीकेट का काम होता है कि एक ऑब्जेक्ट का सेम टू सेम दूसरा ऑब्जेक्ट तैयार करना, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट। ये समझ में आया आपको डुप्लीकेट तक? फिर इसके बाद है आपका डुप्लीकेट के बाद कॉपी प्रॉपर्टीज़ फॉर्म। इसके ज़रिए बनाए गए किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फाइल्स किया हुआ रंग या आउटलाइन रंग को दूसरे ऑब्जेक्ट पर वैसे ही रंग भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट पे रंग कर दिया है, डुप्लीकेट का मतलब तो वो डुप्लीकेट कर देगा। यदि आपको जो उसके अंदर आउटलाइन या अंदर फिल कोई भी रंग फिल हो रहा है और वही सेम आपको दूसरे ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो आप कॉपी प्रॉपर्टीज़ फॉर्म, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उस ऑब्जेक्ट पे जो प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं उसको कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे पेस्ट करना। फिर होता है ओवर प्रिंट आउट और ओवर प्रिंट फिल। इसका प्रयोग ज़्यादातर किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को ठीक से प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओवर प्रिंट फिल का इसके अंदर जो प्रॉपरली, मतलब जो कलर लगाए गए हैं, इसके अंदर जो कलर भरे गए हैं उसको उसको यूज़ किया जाता है। अभी स्टूडेंट्स थोड़ा, अभी मैं अभी आपकी क्लास लेता हूँ, अभी थोड़ा होल्ड रखना। थोड़ा मुझे कहीं पे जाना पड़ गया था अर्जेंटली, इसलिए मैंने आपको होल्ड के लिए बोला था, क्योंकि मैं अपने प्राइवेट कॉलेज में था, वहाँ पर चेयरमैन सर ने मुझे बुला लिया था, इसलिए मैं वहाँ पर चला गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। उसके बाद आपका, मैंने आपका फ़ाइल मेनू तक पढ़ा दिया है। फ़ाइल मेनू के बाद मैंने एडिट मेनू पे आ गया था। आपको मैंने फिर रिवाइज़ कराया कि भाई अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है, आपका रिपीट क्या होता है, कट, कॉपी पेस्ट, पेज स्पेशल, डिलीट, सिंबल्स, ये सभी आपको बता दिए हैं। सिलेक्ट ऑल से हो जाता है कि आपको जो भी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, गाइड्स जो भी है, आपको अगर एक बार में सारे सारे सिलेक्ट करने हैं तो सिलेक्ट ऑल से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए भी होती है। फाइंड एंड रिप्लेस से अगर आपको कोई ग्राफिक्स खोजनी है या उसको खोजने के बाद उसे रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आता है आपका, ये सभी हैं, आप इनको चूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टीज़ से आप जो भी आपको आउटलाइन फिल करी है या कोई लिंक है, उसके माध्यम से आप इसको चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ से। फिर आया आपका व्यू मेनू। व्यू मेनू में भी बहुत सारे टैब हैं यहाँ पर। जैसे सिंपल वायर फ्रेम मतलब किसी भी जो अभी पिक्सल बनाए गए हैं ग्राफ में, उसको आउटलाइन में प्रदर्शित करना, एक फ्रेम दे देना, मतलब कोई भी आपको ऑब्जेक्ट बना लिया उसका एक फ्रेम बना देना। जैसे कि ड्राफ्ट एंड नॉर्मल इनहेंस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पिक्सल पर बनाए गए किसी भी ग्राफ को एक्चुअल रूप में प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया और वो पिक्सल फॉर्मेट में है, डॉटेड डॉटेड फॉर्म में है, और उसको आपको एक एक्चुअल रूप देना है, एक्चुअल फिगर्स देनी है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन प्रीव्यू देख सकते हैं F9 से, शॉर्टकट की से। प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली, जो आपने प्रीव्यू देखा है उसमें आप सिलेक्ट ऑप्शन का देख के उसकी स्क्रीन को फुल मोड में या आप उसको लेफ़्ट राइट मार्जिन करके देख सकते हैं। पेज शॉर्टर व्यू में क्या होता है, सभी पेज को एक ही विंडो में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आप जैसे मल्टीपल पेजेस आप, मैंने बताया आपको, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो जितने भी आप पेजेस हैं उसको एक शॉर्टर व्यू में देखना है तो आप पेज शॉर्टर व्यू का यूज कर सकते हैं। रूलर्स का आपको पहले ही बताया मैंने कि जो आपको रूलर्स है वो छिप जाता है कभी कभी, जो आपका मेजरमेंट होता है जिससे आप स्क्रीन पे अभी तो मैं दिखा नहीं सकता, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलो रफली मैं पेन से बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि MS ऑफिस में भी यहाँ पर और यहाँ पर भी एक तरह का पैमाना होता है, स्केल होता है, मेजरमेंट। तो कभी कभी क्या होता है, ये छिप जाता है, तो आप इसके द्वारा जो रूलर पॉइंट है, इसके द्वारा जो छुपे हुआ जो हमारा स्केल है उसे वापसी ला सकते हैं।
और वो वापसी कैसे आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं। देखो आपको यहाँ जो ये रूलर है, ये रूलर, इस पर अगर क्लिक हो रहा है तो आपको दिखाई देगा, अगर इस पर क्लिक नहीं हो रहा है तो वो अनहाइड हो जाएगा। इससे कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि आपका पेज किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, उसको सही करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सातवां आता है आपका ग्रिड। इसका प्रयोग ग्रिड को छिपाने या लाने के लिए किया जाता है। ग्रिड लाइन, इसका प्रयोग जो गाइडलाइन को छिपाने या लाने के लिए किया जाता है, इसका भी। ठीक है, फिर आता है शो। इसके अंदर आपको पेज से संबंधित ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पेज के बॉर्डर, बिल्ड, प्रिंटेबल एरिया आदि सारे ऑप्शन होंगे। अनेबल रोल ओवर का मतलब क्या होगा, इसको रोल ओवर को चालू करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जितने भी आपके हैं, ये आप जब अपने किसी एक ऑब्जेक्ट में यूज़ करोगे, जब आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आएंगी। पहले वाला जो जूम मीटिंग थी, वो उसका टाइम एक्सपायर हो गया था। तो चलिए, अब मैंने दोबारा से आपसे शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। आपका जो दूसरा वीडियो लेक्चर्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें भी मैंने मेनू बार के ही कुछ जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपसे जो डिस्कस किया, फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू। अब मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लेआउट मेन्यू, इफ़ेक्टिव मेन्यू और आपका अरेंज मेन्यू। तो आपका जो पहला आता है वो है लेआउट मेन्यू। लेआउट मेन्यू में क्या है, इंसर्ट पेज। इसके द्वारा एक से अधिक पेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट पेज, इंसर्ट किए गए पेज को आपको हटाने के लिए डिलीट पेज का यूज़ कर सकते हैं। रीनेम पेज, यदि आपको अपना जो पेज है उसका नाम है, उसको आपको रीनेम करना है, तो आप उसके पेज को रीनेम भी कर सकते हैं। इसको आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। जहां आपके नीचे पेज ऐड होते हैं, उन पर राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, उनका रीनेम भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इनको यूज भी कर सकते हैं।
फिर आता है आपका गो टू पेज। गो टू पेज, यदि आपको किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है तो आप गो टू पेज का यूज कर सकते हैं। स्विच पेज ओरिएंटेशन, इसका मतलब होता है कि आप अपने पेज को किस तरह का मोड दे रहे हैं, ओरिएंटेशन मोड दे रहे हैं या प्रोटेंट मोड दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ओरिएंटेशन और प्रोटेंट में क्या है कि जब आपका ये पेज है इस तरह का प्रोटेंट दिखाई देता है और इस तरह से ओरिएंटेशन वाला पेज दिखाई देता है आपको। फिर आती है आपका नेक्स्ट स्विच पेज ओरिएंटेशंस। इसका प्रयोग पेज को खड़ा करके या लैंडस्केप में कर सकते हैं। पेज सेटअप, जो मतलब जो आपके पेज है उसके अंदर बहुत सारे आपकी सेटिंग होती हैं, तो आप उसे पेज सेटअप में जाके आप उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको फ़ॉन्ट का मतलब इंसर्ट किए गए पेज को किसी दूसरे साइज में बदलना है तो उसे आप यूज कर सकते हैं। पेज बैकग्राउंड, यदि आपको अपने पेज पे सॉलिड कलर या कोई इमेज लगानी है तो या उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है तो आप पेज बैकग्राउंड से चेंज कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका, यहाँ पर जो मैं बार देख रहे हैं वो आता है आपका अरेंज बार। अरेंज बार में क्या है, अरेंज मेनू बार में ट्रांसफॉर्मेशंस, किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन, साइज, एंगल तथा अन्य सभी चीज़ों में इफ़ेक्ट दे सकते हैं। मतलब कि जैसे कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आपको उस ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में चेंज करना है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। और यदि आपने जो उसमें अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा दी है तो उस प्रॉपर्टीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में लेफ़्ट, राइट, सेंटर या अन्य डिस्ट्रीब्यूट में भी इसे सेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका ऑर्डर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपको अपने ऑब्जेक्ट में ऊपर या नीचे उसने सेट करना है उनके ग्राफिक्स को, तो आप इसके ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपके आपके ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, और दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे यहाँ पर, जिसमें टू फ्रंट होगा। जैसे ही आप टू फ्रंट करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें आपका जो जिस ऑब्जेक्ट्स को आपको ऊपर की तरफ लाना है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। टू बैक, एक ही बार में, टू बैक में मतलब एक ही बार में वो नीचे चला जाएगा। फॉरवर्ड वन, एक 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 करके ऊपर आएंगे, और बैक वन एक एक करके वो नीचे जाएंगे। और इन फ्रंट ऑफ, सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ऊपर करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ही इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे आपका कर्सर तीर बन जाएगा, मतलब जो कर्सर है ना वो तीर का बन जाएगा। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट ऊपर था वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट था वो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। फिर है कंबाइन, इसका जो एक कोई वीडियो लिंक होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आए ये पॉइंट, वो मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। अभी आपके ये जल्दी जल्दी मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा क्या है कि मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनका प्रैक्टिकली आप अगर देखोगे या करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो आप उसे अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियो लेक्चर्स में या आपको कोई एक लिंक शेयर करूँ जिससे आप जल्दी से इनको देख सकें और समझ सकें इनको। इस तरह से आपका जो आता है इफ़ेक्टिव वाला, इफ़ेक्टिव मेनू बार, इसमें एडजस्ट है। एडजस्ट वाला ऑप्शन क्या यूज़ करता है कि जो जेपीजी, पीएनजी और बीएमपी अन्य इमेज जितने भी टाइप के फॉर्मेट की फाइलें होती हैं उनको, उनका जो कंट्रास्ट है या उनके अंदर जो टोन कलर्स है उनको चेंज करने के लिए एडजस्ट का यूज किया जाता है। तो इनका मैं आपके जो दोनों लिंक हैं वीडियो के वो शेयर करूँगा, और इसके अलावा भी मैं जो वीडियोस होंगे वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा, और उसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपसे शेयर करूँगा। अब बताइए अगर किसी की कुछ क्वारीज हैं इनमें, क्योंकि आपको ये सभी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे ऑर्डर पूछ लिया आपसे, या पेस्ट स्पेशल पूछ लिया, पेस्ट स्पेशल क्या काम होता है पेस्ट स्पेशल का, तो इस तरह से आपके से पूछे जाएंगे। इन पर शॉर्ट नोट आएंगे लिखने के लिए।
अर्पिता। अर्पिता शर्मा। गुंजन। हेलो। अर्पिता कहाँ पर है अर्पिता शर्मा? अर्पिता शर्मा अपना माइक ऑन कीजिए। शायद उसने जूम ऐप पर क्लासेस ऑन करके मोबाइल देख नहीं रही है, रख दिया है। ज्योति चौहान। ठीक है, ज्योति चौहान। शिवानी पोसवाल। शिवानी पोसवाल। चलिए क्लास लीव करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, काफ़ी एब्सेंट है, और जो आप प्रेजेंट हैं उनमें से भी एक दो स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो आगे से इसका ध्यान रखना, जो भी क्लास में प्रेजेंट रहे तो थोड़ा प्रेजेंट रहें। ये नहीं कि मोबाइल्स में आप जूम पर क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हैं और उसको अटेंड ऐसे नहीं, बस मोबाइल रख रखा है आपने। तो इसमें अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और इसका जो वीडियो लिंक है वो मैं शेयर करूँगा, और इसके अलावा भी जो आप अच्छे से जिसको समझ सकें वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं अपने गूगल क्लासरूम पे आपको अपलोड्स कर दूँगा इन वीडियोस को, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून।